एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर बड़ा फैसला है। वाराणसी कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस लगातार चलते हुए जिसमें अब बड़ा फैसला आया है और एएसआई सर्वे पर यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अदालत की तरफ से कहा गया था सर्वे कीजिए, पता लगाइए आखिर क्या वस्तु स्थिति है, किस तरह से आपके पास साक्ष्य और आपके इस साइंस के जरिए प्रूफ आप सामने रखते हैं। एएसआई ने सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान एएसआई सर्वे को इजाजत मिली है। एएसआई सर्वे पर अब बड़ा फैसला है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को इजाजत मिल गई है। यानी देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु शंकर जैन को आप कह रहे थे कि इस ऑर्डर के खिलाफ अगर तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया है। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे। सर इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, what is the order that's been passed by in fact the Hindu side by the Varanasi court? See, the Honorable District Court Varanasi has allowed the ASI survey in the premises in question in settlement plot number 9130. Our application, which is application number 327, that application has been allowed and the court has directed the ASI to conduct the survey. Sir, how much time will it take? And what would be the techniques that? See, I cannot predict the time frame. I cannot predict the time frame. But this is a speculation that within. तो एएसआई सर्वे पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एएसआई को इजाजत दी है। कहा है कि सर्वे करिए और पता लगाइए क्या वस्तु स्थिति है, किस तरह से वहां पर सबूत मिलते हैं, क्या कुछ जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर आप साइंटिफिक तरीके से जांच कीजिए। और यहां इस केस से जुड़े हुए वकील ने भी ये बयान दिया कि एएसआई को सर्वे की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि रामलला जन्मभूमि पर भी एएसआई का सर्वे हुआ था और उस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही सबूत के तौर पर जब उसको पेश किया गया तब फिर अदालत ने इसको संज्ञान में लिया और उसमें जैसा वकील साहब ने बताया कि 2002 में वो इजाजत दी थी, 2005 में रिपोर्ट आई थी, 3 साल का वक्त लग गया था। इलाका क्षेत्र बहुत बड़ा था। वहीं दूसरी ओर अगर ज्ञानवापी के इस मसले को देखें तो यहां ये एक तरह से कहें कि अपनी एजम्पशन दी है, अपना एक अनुमान लगाया है वकील साहब ने कि 3 से 6 महीने का वक्त एएसआई को लग सकता है। एएसआई यहां पर सर्वे करते हुए पता लगाने की कोशिश करेगी। भूगर्भ वैज्ञानिक यहां पर आएंगे, साइंटिफिक तरीके से जांच होगी, पता लगाया जाएगा जो भी वहां पर चीजें मौजूद हैं वो चीजें क्या ये दर्शाती हैं कि इससे पहले भगवान शिव का क्या मंदिर हुआ करता था। और जो शिवलिंग को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है उसका भी कहें कि एएसआई की तरफ से पूरी तरीके से साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा और एक तरह से कहें कि एक पक्ष इस पूरे बड़े फैसले को अपने बढ़त के तौर पर देखता हुआ चल रहा है। ये फैसला वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि कैविएट भी दाखिल करेंगे, यानी कि चूंकि अब जब एएसआई की सर्वे की इजाजत दे दी गई है माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदालत की तरफ से, तो हो सकता है दूसरा पक्ष अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए इस एएसआई के सर्वे पर स्टे लगाने की बात करे। लेकिन अब उस संबंध में कैविएट लगाने की बात की जाएगी, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है इसको बहाल ही रखा जाए, इस पर किसी तरह की सुनवाई ना हो। अब ये देखना होगा। बहरहाल ये तो पूरी कानूनी पेचीदगियां या कानूनी प्रोसीडिंग्स का मसला बनता है। लेकिन बड़ी खबर इस लिहाज से आ जाती है कि ज्ञानवापी का मसला जो लगातार चल रहा है और दो पक्ष इसको लेकर अपने अपने तर्क के साथ, अपने अपने दावों के साथ, अपनी
बातों को रख रहे हैं। ये अब कोर्ट में मामला चल रहा है। अब कोर्ट में आज इस सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला ज्ञानवापी को लेकर आया सामने, जिसमें अदालत की तरफ से कहा गया कि एएसआई सर्वे करेगी। किया है और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग पॉइंट है। सर, ये सर्वे में कितना महत्वपूर्ण होगा? ये जाति की जो लड़ाई आप लोग, ये जिस दिन तय कर देगा एएसआई अपनी जांच में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को, स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा, जो विवाद है, लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन एएसआई ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है, स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल, सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट, इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का, अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है और हम लोग बधाई जो है कि पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर में सारे बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया है। स्ट्रक्चर, एज, नेचर, उस जो है परिसर को जानने के लिए एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है और बिना डैमेज किए जो है ये आप इसको जो है जांच आप करिए। निकलेगा सामने, जो अभी तक इन्होंने छुपा के रखा था वो एक साथ उभर के सामने आ जाएगा। पूरे सनातन धर्म की बहुत खुशी की बात है। आज बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ, आज हम हाई कोर्ट चला जाए, हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट से तो आदेश आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। पक्ष हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि सबूत हमारे सामने निकल के आए हैं और एक सख्त सबूत सामने आ जाएगा, क्योंकि वो मंदिर है, वो मंदिर ही रहेगा। और बहुत बड़ी जीत है कि सावन में हम लोग का फैसला आया, इससे बहुत बड़ी जीत हम लोग मना रहे हैं। नहीं, यह मामला था वैज्ञानिक विधि से साइंटिफिक जांच के लिए जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है और हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। ठीक है भाई 1 मिनट भाई। तो वकीलों में खुशी है, वहां लोगों में खुशी है इस बात को लेकर जो फैसला अदालत की तरफ से आया है। वकील की बात का अगर जिक्र करें तो उनका यह कहना है कि अदालत की तरफ से साइंटिफिक सर्वे की एएसआई को इजाजत मिल गई है और ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह से जो परिसर है वहां पर कोई तोड़फोड़ ना हो, किसी तरह से कोई डैमेज ना हो, इस चीज का भरपूर ख्याल रखा जाए। ये एएसआई को निर्देश दिए गए हैं और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानकर जो इस मामले में पक्ष है एक, वो चल रहा है कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एएसआई का सर्वे होने पर वो ये भरोसा रख रहे हैं कि आदेश भी कर दिया कि पूरे परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे होगा, जिसमें मुख्यतः पश्चिमी दीवार, जिसमें भग्नावशेष मंदिर का, उसको, और तीनों जो सेंट्रल डोम है, गुंबद है, उसका, और इसमें किसी प्रकार से ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका सर्वे का आदेश दे दिया है और 4 अगस्त अगली डेट पड़ी हुई। अगले डेट को उसमें सबमिट करने की बात कही गई है कि सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो उस दिन ये और भी बीच में ये मीटिंग कर सकते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे वाले। ये है विषय। तब तक क्या कानूनी प्रक्रिया विपक्ष अपना सकता है? निसंदेह विपक्ष हाई कोर्ट जा सकता है 4 तारीख से पहले भी। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो है बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे? कमीशन में भी थे, आपका लगता है क्या आदेश आया? जो माननीय न्यायालय का आदेश है, माननीय न्यायालय का तो अपने मेरे तरीके से यहां पर बातों को रखते हुए वकील इस पक्ष से जुड़े हुए कहते हुए कि 4 अगस्त को एक अगली सुनवाई भी होनी है। हालांकि एएसआई को निर्देश दे दिया गया है किसी भी तरह का कोई नुकसान यहां पर क्षति ना पहुंचाई जाए, इस लिहाज से ये साइंटिफिक सर्वे एएसआई करे। और एएसआई की कोई समय सीमा तो तय नहीं की है, क्योंकि एएसआई या यूं कहें कि अगर ये सर्वेक्षण करना है साइंटिफिक तो इसमें वक्त लगता है, एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ता है, साइंटिफिक तरीके से उसकी टेस्टिंग होती है और ये पता लगाया जाता है कि कितने वर्ष पुराना है। क्योंकि पता ये लगाना है एएसआई को कि जो एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि जो यहाँ मस्जिद बनी हुई है वो किसी भी परिसर को या किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जो मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। मथुरा के भी हम वादी हैं।
बताइए क्या जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि एलआईयू के जो माननीय विश्व जो जैसे विष्णु शंकर जैन जी जिन कारणों को लेकर के पूरा का पूरा डिटेल दिए थे, उनको पूरी तरह अनुमति प्रदान करते हुए माननीय डॉक्टर विश्वेश जी ने अनुमति प्रदान किया। हम उनका हार्दिक बधाई समर्थ रहे हैं। अब क्या होगा? अब इसकी अनुमति प्रदान है, टीम बनाई जाएगी, जो सर्वे की टीम हो गई एसआई के माध्यम से, और तो टीम बनाई जाएगी। टीम के माध्यम से पुनः जो है एसआई की टीम हम लोग सहयोग करेंगे। बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है, करते हैं मेरे भोले। एएसआई सर्वे किया जाए विदाउट कॉजिंग हार्म, तो ये बात तो इम्पोर्टेंट हो गई कि बिना किसी हार्म के इसको सर्वे को किया जाएगा, जिससे किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस सर्वे को कंप्लीट करके 4 अगस्त तक माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। 4 अगस्त तक सर्वे को कंप्लीट कर लेना चाहिए जी। तो कब तक एएसआई की टीम कब तक पहुंच सकती है? अब ये तो एएसआई पे डिपेंड करता है, ऑर्डर उनको सर्व होगा एज सून एज पॉसिबल, उसमें डायरेक्शन है। आप ऑर्डर पूरा पढ़ सकते हैं, अभी थोड़ी देर में ई कोर्ट पर अपलोड भी हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, वो एज सून एज पॉसिबल आवे और सर्वे बताइए किस तरीके का सर्वे होगा, उसमें क्या कार्बन डेटिंग होगी, क्या कुछ जज ने क्या कुछ एक्सप्लेन किया है? देखिए ऐसा है ना कि आप ये जान लीजिए कार्बन डेटिंग या सर्वे जो भी चीजें हैं वो मेथड लाइकवाइज साइंटिफिक तरीके से होगा। जिस चीज के लिए साइंस अलाउ करता है विदाउट कॉजिंग हार्म, इस वर्ड को हमेशा याद रखना है, विदाउट कॉजिंग हार्म। जिस चीज के लिए जो है साइंस अलाउ करता है वो एएसआई जो है यूज करके अपना करेगा विदाउट कॉजिंग हार्म। मतलब आप बता रहे हैं बिना क्षति पहुंचाए हुए सर्वे करना है? जी बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक चीज ये समझाइए कि सर्वे 4 अगस्त तक पूरा करना है या 4 अगस्त तक एएसआई टीम को बुलाया गया, क्या हुआ? नहीं, सर्वे जो है वो टीम को कंप्लीट करके 1 महीने के अंदर दे देना चाहिए। आया था उनका आपत्ति के बाद बहस हुआ था, बहस पर आज आदेश पर फैसला होना था। आदेश में फैसला हुआ, जो प्रार्थना पर स्वीकार कर लिया गया, वैज्ञानिक विधि से जांच होगी और वह जांच वैज्ञानिकों को लिए निर्देश दे दिया गया कि आप दोनों पक्ष से मिल करके और संवाद करके और एक रिपोर्ट देंगे। और उनको वैज्ञानिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया जिला जज द्वारा कि आप वो गुंबज के नीचे, पश्चिमी दीवार और अन्य जगहों पर जो हमारे प्रार्थना पत्र पर स्थान दिए गए थे, जिसमें कहा गया था संभावना है, वहाँ जीपीआर लगाकर अपनी रिपोर्ट देंगे और बताएंगे और वहाँ के स्पष्ट रिपोर्ट भी देंगे। यह रिपोर्ट 4 तारीख को आ जाएगा। किन क्षेत्रों के एएसआई सर्वे का आदेश हुआ है? सिर्फ जो आपका वहाँ पर जो वजू खाना था उसको छोड़ करके पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर का जो लोहा से ज्ञानवापी का पूरे ब्रैकेटिंग का जांच होना है। एएसआई सर्वे होगा? एएसआई सर्वे किस विधि से होगा? वैज्ञानिक विधि से होगा। आप रडार लगाएंगे, जो पीआर लगाएंगे, जो उनके पास जो तकनीकी होगा वो तकनीकी के बारे में विधि लगाई जाएगी जो लगाई गई। अब ये कह सकते हैं आप, लेकिन विशेष करके वही लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये अदालत ने कुछ मेंशन किया कि क्या करना है? हाँ, स्पष्ट उन्होंने कई बिंदुओं पर आदेश दिया है कि उनको उम्र के बाद बताना है, उनको बनावट के बाद बताना है, उनको इसके गुंबज के अंदर के बारे में बताना है, पश्चिमी दीवार के बारे में बताना है, स्पष्ट रिपोर्ट देना है। कई बिंदुओं पर उन्होंने बिंदुवार आदेश दिया है, स्पष्ट आदेश है। हल है उसको छोड़कर बाकी जगह का सर्वे करना है, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। यह साफ तौर पर बताया गया कि जो वजू खाना है वहां पर सर्वे नहीं होगा, वो विवादित है। उसके अलावा जो पूरे परिसर है ज्ञानवापी का, वहां पर सर्वे किया जाएगा। किसी तरह का नुकसान वहां नहीं पहुंचना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से हो। और बिंदुवार यानी किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई करना है, किस तरह के रिपोर्ट में बातों को शामिल करना है एएसआई को, ये पूरे के पूरे नोटिस के जरिए या कहें कि एक आदेश के जरिए उन तक ये बात पहुंचेगी। और फिर ये भी बात निकलकर सामने अब आ रही है कि 4 अगस्त तक एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ये न सिर्फ सर्वे कर लेना है बल्कि इसकी रिपोर्ट तैयार करके 4 अगस्त को अगली सुनवाई में अदालत में पेश भी करना है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है उसके पास ये अधिकार है कि वो इस एएसआई को सर्वे देने की इजाजत के मामले को चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है, हायर कोर्ट में जा सकता है, वो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। लेकिन यहां आश्वस्त दिखाई देते हुए दूसरे पक्ष के लोग कि अगर यह मामला वहां जाता भी है तो कैविएट हमारी तरफ से लगाई जाएगी ताकि इंटैक्ट जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है वो रहे। और अगर वहां सुनवाई होती भी है तो फिर अपनी दलीलों को रखा जाएगा और जो एएसआई के सर्वे पर फैसला आया है सर्वे कराने का, वो हम वहां शीर्ष अदालत से भी पास करवा देंगे। बहरहाल अभी जो वस्तुस्थिति है, अभी का जो फैसला है, बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को इजाजत मिल गई है। जो शिवलिंग है
क्या उसका भी सर्वे? शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। शिवलिंग का सर्वे ऑलरेडी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। पर शिवलिंग को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एसआई द्वारा ऑर्डर होगा। सर एक 2 मिनट। हेलो क्या है सर आगे का? हाँ कैमरामैन हट गया। तो हमारे सहयोगी वहां बिल्कुल बात भी कर रहे हैं लोगों से, आइए वो देखते हैं। दाखिल होगी, सभी लोग कह रहे हैं कैविएट दाखिल होगी, क्योंकि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की टीम है वो कैविएट दाखिल होने की बात कह रही है। दूसरी बात, अहम बात यह है कि अभी चूंकि मस्जिद पक्ष की ओर से, देखिए मेरे साथ सीता साहू है। सीता जी, आप लोग की तरफ से कैविएट भी दाखिल होगी ताकि इस फैसले का स्टे ना पाए सुप्रीम कोर्ट में? हाँ बिल्कुल, जो प्रोसेस होगा हमारे अधिवक्ता गण वो करेंगे ताकि हम लोग का ये सर्वे जल्द से जल्द हो सके। जो भी इसका प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। सर्वे होगा तभी सत्य सामने आएगा और सत्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए कैविएट दोनों पक्ष उस दिन 4 अगस्त अगली तारीख है जब दोनों पक्ष मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो टीम प्रशासन बनाएगा पुरातत्व सर्वे के लिए, वो टीम भी अब आ सकती है, या फिर उससे पहले प्रशासन की ओर से प्रशासन के जो वकील है यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो वकील है वो जिला जज को आके बताएंगे 4 अगस्त की तारीख में कि क्या टीम बनाई है, कौन कौन लोग टीम में शामिल हैं। इसके अलावा वो टीम किस किस टेक्निक से पुरातत्व सर्वे के जांच करेगी, तमाम सारी जो जानकारियां हैं अदालत को देंगी। उसके बाद अदालत जो है अगला जो है आदेश देगी। और तमाम सारे जो लोग से हम और भी कोशिश करते हैं वहां पर जाने की, कि जो सबसे बड़ी बात है कि अब ये तय होना बाकी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पुरातत्वविद की कौन कौन सी टीम, कौन कौन से चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि चूंकि विश्वनाथ मंदिर का मसला है तो ऐसे में बीएचयू के भी पुरातत्वविद इस पूरे उसमें शामिल किया सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद विष्णु शंकर जैन ये बात कह चुके हैं कि यहाँ पर जो पुरातत्व की किसी भी तरीके से पहले अदालत बताएगी। सबसे बड़ी बात है अब दोनों पक्षों की ओर देखना है कि क्या जो मस्जिद पक्ष है वो इस पे स्टे लेने की कोशिश करेगा और जो मंदिर पक्ष है वो इस पर कैविएट दाखिल करेगा, ताकि किसी तरीके से भी इस आदेश पर स्टे ना हो पाए। तो अभी कानूनी पेज जो है वो बाकी है, और कानूनी जो दांवपेच है उसमें भी अभी कई जो दौर का दंगल है वो बाकी है। तो हम बात भी करते हैं। बात जी, क्या हम लोग जो है इस पर स्टे की भी, वो दूसरा पक्ष स्टे लगे, कैविएट दाखिल की तैयारी कर रहे हैं? उसका अधिकार है, कर सकता है। जी नहीं, आप लोग क्या कैविएट दाखिल करेंगे क्या? हम लोग तो कर ही दिएंगे, कर देंगे अभी, ताकि स्टे ना हो पाए। हाँ। तो देखिए सबसे बड़ी मसला ये है कि अब इस पूरे, क्योंकि पिछली बार भी जो आदेश हुआ था, जब मैंने बताया था सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से आदेश हुआ था, विजय शंकर रस्तोगी की एप्लीकेशन पे आदेश हुआ था, तब इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन चल गया था, यानी कि स्टे हो गया। तो इस बार कहीं मस्जिद पक्ष को फायदा मिले, स्टे ना हो पाए, इसके लिए तो हम जो है बात भी करने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर जो लीगल टीम है कि क्या स्टे कब तक दाखिल होगा, कब तक यहाँ पर इस पूरे मसले को लेकर जो है स्टे लेने के लिए क्या मस्जिद पर जाएगा, और कैविएट जो मंदिर पक्ष की ओर से कैविएट है वो कब तक दाखिल होगी, ये तमाम सारी जानकारी। हालांकि अभी कुछ देर पहले विष्णु शंकर जैन ये जरूर कह रहे थे कि हम इस पर कैविएट दाखिल करेंगे ताकि किसी तरीके से भी इस आदेश को दूसरा पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद पक्ष को प्रभावित न कर पाए, इसलिए कैविएट दाखिल करेंगे। तो अब जो प्रयागराज में लीगल टीम, देखिए मैंने कहा जो न्यूज 18 बता रहा था वो बिल्कुल सत्य बात निकली कि, और देखिए सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि न केवल यहाँ फैसला बल्कि कुछ ही देर में, सबसे पहले मैं आपको जानूंगा कैविएट दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई थी। बता दीजिए न्यूज 18 पे हर चीज बता दीजिए। ऐसा है, पता है, सुनिए अभी तो हम लोग फैसला सुने हैं और बाकी हाईकोर्ट की तैयारियां हमारे अनुसार कैविएट दाखिल हो रही है। सुधीर जी, हाँ नाम अब कुछ मत छुपाइए, अब आपके इफेक्ट में एक एसआई सर्वे का आदेश हो गया, वो विधिक कार्रवाई की जाएगी, सारी विधिक कार्रवाई उचित है की जाएगी। तो हाईकोर्ट में टीम पहुंच गई है? हाई कोर्ट में टीम पहुंचनी नहीं है, हमारे हाई कोर्ट पिछली बार हाई कोर्ट की टीम और सुप्रीम कोर्ट की टीम पहले से हम लोग जिला कोर्ट में देखना हुआ है, पहुंचना किसी को नहीं है, और जो उचित होगा सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विजय शंकर रस्तोगी के केस में भी जब हुआ था
एसआई सर्वे का आदेश हुआ था, रिवीजन इलाहाबाद में हो गया, उसके बाद स्टे हो गया। तो ये क्या आप लोग इस बार उस दांव को नहीं कामयाब होने देना चाहते, पहले ही कैविएट दाखिल करेंगे? ऐसा है, विजय शंकर अशोकी जी वाला मुकदमा दूसरा था और दूसरा है इसी संबंधित, लेकिन इससे मुकदमे उस मुकदमे से हाईकोर्ट यह मुकदमा का नेतृत्व हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं और इसलिए हाईकोर्ट पहुंच गई है टीम को पहुंचना है, टीम वहां पहले से मौजूद है। देखिए ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं उस वक्त अपने दर्शकों को कि हाईकोर्ट पहुंच गई है टीम, मंदिर पक्ष की जो टीम थी वो हाईकोर्ट पहुंच गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, जो पहले से ही न्यूज 18 बता रहा था कि जैसे ही यहां से आदेश आएगा हाईकोर्ट में एक टीम पहले से ही मौजूद है मंदिर पक्ष की ओर से, जो वहां पर कैविएट दाखिल करने की कोशिश करेगी। कैविएट दाखिल करना इसलिए जरूरी है कि अगर कैविएट दाखिल नहीं किया गया तो इस पर कहीं स्टे ना मिल जाए अंजुमन इंतजामिया को, मस्जिद पक्ष को, इसलिए कैविएट दाखिल इस पर की जाएगी। और देखिए जैसा कि सुधीर त्रिपाठी जो मंदिर पक्ष के वकील हैं वो उन्होंने न्यूज 18 से बात करने में स्वीकार भी किया कि कुछ देर में वो कैविएट, हालांकि कानूनी बातें होती हैं और बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह सकता क्योंकि कानूनी दाव पेच गुप्त होते हैं, हर कोई अपना दाव नहीं बताता, लेकिन न्यूज 18 ये बता रहा है आपको दावे से कि इस पूरे मामले में कैविएट दाखिल होगी। और जो है लगातार हमारे साथ जो लीगल टीम है वो है कैविएट के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई है टीम। अब पता नहीं इसके बारे में तो कैविएट के लिए हंस रहे कोई बात नहीं, अब उनकी बात वो जानेंगे जो है वो क्या करेंगे। लेकिन जो सुभाष जी हमारे साथ है, सुभाष जी सबसे कैविएट के लिए टीम पहुंच गई है। हंसी मत सुभाष जी, सुधीर जी कह चुके हैं कैविएट के लिए टीम लोग चक्रव्यूह रच रहे हैं कानूनी रूप से कि किसी तरीके से भी मस्जिद पक्ष को कोई मौका ना मिले। चक्रव्यूह रचा है आप लोगों ने, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट। मुस्लिम पक्ष जो है हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार है, वो सक्षम है। हम लोग जो है चूंकि हर जगह उनको मात देंगे, वो हाईकोर्ट तो उनकी टीम ऑलरेडी लगी हुई है। तो आपकी भी टीम लगी है ना? क्या हमारी भी टीम लगी है, हमारे सीनियर जो है काउंसिल श्रीमान गुरु जी, हमारे हरिशंकर जैन जी हैं, हमारे अनुज जो हैं, कहा जाए कि जनप्रिय अधिवक्ता जो है जिन्होंने इतिहास धर्म योद्धा के रूप में जो उभर कर सामने आए हैं वो भी लगे हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे लोग, पूरी टीम अपनी भी लगी है और ये सत्य की विजय है। तो आप लोग मतलब इस बार स्टे नहीं होने देंगे? अब हमारा प्रयास यही होगा, स्टे हम नहीं होने देंगे और ये तो मामला न्यायालय का है, हाईकोर्ट उनका जाने का अधिकार है। उनकी टीम ऑलरेडी पूरी तैयारी कर चुकी है क्योंकि उनको विश्वास था कि यहाँ पे फैसला हमारे पक्ष में एसआई जांच का आएगा और एसआई सर्वे होगा, इसलिए वो पूरी तैयारी बैठे हुए करके हो सकता है सोमवार को अपनी दाखिल कर दे। हमारी भी कैविएट वहाँ लग चुकी है, ऐसा नहीं है। देखिए बड़ी खबर आप सुभाष जी के हवाले, सुभाष जो हिंदू कैविएट लग चुकी है, लगेगी आज तो आज फैसला आया है, कैविएट भी दाखिल हो जाएगा, तैयारी। और जो चेहरे की चमक बता रही है कि आप लोग सारे दांव आपके हाथ में। कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, विजय अपनी होनी है जो है, और वहाँ जो इतिहास बदल के रहेगा, जो इतिहास बदल के रहेगा। इतिहास क्या, इतिहास को जो धराशायी किया गया वो इतिहास पुनः रिवर्स। एक दर्शक एक विजय और जानना चाहते, 4 अगस्त को होगा क्या सुभाष जी? अब 4 अगस्त को कोर्ट जो आएगी, प्रोसीजिंग जो कोर्ट की है, एसआई को नोटिस जाएगा, तमाम चीजें जाएगी, उनकी टीम आएगी, सर्वे किस तरह करेंगे, क्या टीम में उनकी होगी, ये तय होगा कोर्ट में सारी चीजें। 4 अगस्त को कितने बजे सुनवाई होगी? अब वही लंच के बाद सुनवाई होगी, इसलिए आगे की जो प्रोसीजिंग है वो चलेगी। इसमें आज राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के वकील भी उपस्थित रहे? बिल्कुल, सारे लोग उपस्थित थे, सारे पक्ष, मुस्लिम पक्ष भी उपस्थित था।